आज का जो संदेश है बने रहना, सब लोग बोलेंगे बने रहना। हालेलुया। और बने रहने के विषय में बाइबल में अ, पुराना नियम में भी है, नया नियम में भी है। और तीन ऐसी बातें हैं जिसमें आपको और मुझको बने रहना है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात प्रेम में बने रहना है। सब लोग बोलेंगे प्रेम में बने रहना है। और परमेश्वर प्रेम है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे प्रेम किया है। और प्रभु जो है उत्पत्ति से यदि प्रकाशित वाक्य तक देखें तो संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता है। जब परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति को बनाया अपने स्वरूप समानता में, जब परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण जब मनुष्य जाति परमेश्वर से अलग हो गए और पाप में, अपराध में, अधर्म में जब फंस गए, जब शैतान मनुष्य के जीवन में काम किया और प्रभु से जब अलग हो गया, तो परमेश्वर ने योजना को बनाया। और वो योजना जो था खुदा का प्रेम के साथ। इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। और जब समय पूरा हो गया तो परमेश्वर ने अपने समय के आधार पर अपने पुत्र यीशु मसीह को धरती के ऊपर भेजा। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। तो सारी महिमा हम परमेश्वर का वचन को देते। इस समय पहला यूहन्ना 4 अध्याय 16 पद पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 16 पद। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उनका विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। और किसी ने लिखा कि प्रेम परमेश्वर है, उल्टा किसी ने लिखा था। मैं उन व्यक्ति को समझाया प्रेम परमेश्वर नहीं है परंतु प्रेम परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। तो प्रभु का जो प्रेम है वो अद्भुत है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ऐसा प्रेम किया कि उसने उनका प्रेम जो है क्रूस के ऊपर अपना पुत्र को देकर उसने प्रकट किया। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम में कई बार हमने संदेश को सुना होगा, उपदेश को सुना होगा, परंतु जैसे हम परमेश्वर का प्रेम के लिए इच्छा रखते, चाहत को रखते हैं, वैसे ही परमेश्वर अब आपसे भी अपेक्षा करता है कि हम भी परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए या कुछ महीनों के लिए प्रेम नहीं किया, परंतु बाइबल बताती है कि उसने हमें अनंत काल का प्रेम से, असीम प्रेम से उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। तो सबसे पहली बात परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। प्रेम सबसे बढ़कर है। इसलिए पौलुस कहता है कि प्रेम, विश्वास और आशा ये तीनों स्थायी है परंतु सबसे बड़ा प्रेम है। यदि बाइबल में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो आज्ञा है, व्यवस्था में सबसे जो ऊंची बात है वो है परमेश्वर का प्रेम है। तो परमेश्वर एक कलीसिया को देखा, उस कलीसिया का नाम है इफिसुस, जो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 4 पद पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 पद। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, यीशु मसीह उस इफिसुस की कलीसिया से कहता है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया कि है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इफिसुस की कलीसिया जो है परमेश्वर का प्रेम को खो दिया। जब एक व्यक्ति प्रभु में नया नया आता है तो उपवास में और प्रार्थना में, संगति में, कलीसिया के कामों में, प्रभु की सेवा में वो एकदम जुनून रहता है, बड़ी आनंद के साथ करने लगता है, उत्साह के साथ करने लगता है। परंतु धीरे 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 जैसे समय बीतता चला जाता है, धीरे धीरे जो प्रेम है ठंडा पड़ जाता है और परमेश्वर से जो लगा हुआ जो रिश्ता है धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जो प्रेम उस व्यक्ति के अंदर है उसका आत्मिक जीवन धीरे धीरे आत्मिक जीवन जैसे वो पुराना होने लगता है। परमेश्वर के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, जो प्रथम स्थान जो प्रभु को देना चाहिए, उसके अंदर से धीरे धीरे
खत्म होने लगता है। तो इफिसुस की कलीसिया का भी यही हालत है। तब परमेश्वर यीशु मसीह जो है बड़ी दुख के साथ कहता है, दुख को प्रकट करता है कि तूने पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है। यीशु मसीह ने देखा कि ये कलीसिया जो है सभी वस्तु से, सभी बातों से, और प्राथमिकता जो है परमेश्वर का प्रेम को उसने दिया। परंतु कुछ समय जैसे पुराना होते गए, जैसे हम प्रभु में पुराना होते हैं, कहीं ना कहीं हम ठंडा पड़ जाते, कहीं ना कहीं हमारे अंदर से प्रेम ठंडा पड़ जाता है। इसलिए आज यीशु मसीह कहता है कि तूने पहला सा प्रेम को खो दिया है। हालेलुया। इसलिए सबसे पहली बात, हमें प्रेम में बने रहना है। और परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर जैसे आपसे और मुझको अंत तक प्रेम किया, वैसे ही हम भी परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को जाहिर करना है, और प्रभु को हम अंत तक प्रेम करता ही रहना है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। एक पद पढ़ेंगे, और मत्ती उसका 10 अध्याय 22 पद। 10 अध्याय 22। मेरे नाम के कारण अब मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। 10:22 है ना? उतना ही है क्या? नहीं है ना। पढ़ो पढ़ो। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। 24 का 12 और 13। 24 का। हाँ, मत्ती 24 अध्याय 12 और 13 पद। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। कई सारे अधर्म बढ़ते, कई सारे अन्य जातियों के द्वारा जो जब सताव बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो प्रभु का प्रेम है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो प्रभु के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, वो ठंडा पड़ जाता है। इसलिए इंसान का जो प्रेम है प्रभु के प्रति, वो गुनगुना की अवस्था में आ जाती है। इसलिए इफिसुस की कलीसिया में यीशु मसीह ने कहा कि तूने पहला सा प्रेम को छोड़ दिया। हालेलुया। तो प्रेम जो है, यीशु मसीह ने भी कहा, एक जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, ए उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने आंसर दिया कि तू तो आज्ञाओं को जानता है, व्यभिचार ना करना, चोरी मत करना, और झूठी गवाही मत देना, और अपने माता पिता का आदर करना। तो सबसे उत्तम जो है प्रेम, ऐसे यीशु मसीह ने का। और एक पद पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 5 पद। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 5। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे शक्ति से और सारे जीव से उसको प्रेम करना। प्रेम के विषय में यहाँ पर लिखा है, जब हम प्रेम करते हैं तो पूरी तरह से परमेश्वर को प्रेम करना है। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, और कभी प्रभु की उपस्थिति जब होते, कहीं ना कहीं हमारे मन यहाँ वहाँ भटक जाता है। प्रभु की उपस्थिति में जरूर हम बैठते, परंतु हमारे मन यहाँ वहाँ हो जाता है। परंतु परमेश्वर आपसे ये अपेक्षा करता है कि सारी समझ से, सारी शक्ति से, सारे प्राण के साथ प्रभु परमेश्वर से प्रेम करे। जैसा परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम किया, प्रभु भी यही चाहता है कि हम भी उसी प्रकार का प्रेम प्रभु से करें। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। जोरदार ताली बजाए प्रभु यीशु का वचन के लिए। और श्रेष्ठ गीत के पुस्तक में यदि आप लोग घर जाके पढ़ सकते हैं, और सुलेमान करके एक सुंदर स्त्री के विषय में वर्णन किया गया है। राजा सुलेमान जो है, उनके लोगों के द्वारा महल में, भवन में लेकर आता है। एक पढ़ेंगे, श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय, पुराना नियम सबोपदेशक के बाद 1 अध्याय 2 पद।
वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, वो अपने मुंह के चुंबन उससे मुझसे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। श्रेष्ठ गीत के जो पुस्तक में है, एक शुलेम नगर की एक सुलेमिन स्त्री है जिसका नाम सुलेमिन स्त्री है। और दूसरी बात, इसमें राजा सुलेमान स्वयं लिखता है। तीसरा जो है, एक चरवाहा जिसका नाम नहीं लिखा गया, एक गुमनाम चरवाहा है। चौथा जो है, यरूशलेम की कन्याएं पुत्रियां जो राजा और रानियों का जो सेवा टहल करती थी। तो सुलेमान जो है उस स्त्री से एक लगाव हो जाता है। सुलेमान का 300 रानियां, 700 पटरानियां थी। फिर भी उस सुलेमिन के प्रति उसका मन लग जाने के कारण वो जो स्त्री को पकड़ के अपने भवन में लाया जाता है। और परंतु वो जो स्त्री है राजा सुलेमान के भवन में होने के बावजूद भी अपने चरवाहा के विषय में ही कहती है कि तू मुझे अपना मुंह का चुंबन से चूमे, का मतलब है कि एक गहरी रिश्ता, ये पति पत्नी के बीच की बातें हैं। और आगे लिखा है नीचे कि तेरा जो प्रेम है दाख मधु से भी उत्तम है। दाख मधु मतलब दारू पीने वालों का जो प्रेम है केवल 2-3 घंटे का ही रहता है। चांद सितारे तेरे लिए तोड़कर लाऊंगा, वो लाऊंगा, ये करूंगा, परंतु वह सब झूठ है। परंतु उस प्रेम से बढ़कर अपने चरवाहा का प्रेम का वो तारीफ करती है। हालेलुया। तो राजा सुलेमान जो है एक धन संपत्ति वैभव में बहुत अद्भुत राजा था और धन संपत्ति था, कई सारे सैनिक थे। परंतु उन सारे धन संपत्ति और भौतिक आर्थिक क्षेत्र से कहीं बढ़कर सुलेमीन जो है अपने चरवाहा का प्रेम का चर्चा करती है। उसी प्रकार आपको और मुझको भी परमेश्वर का ही प्रेम का चर्चा करना है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। तो नंबर 1, परमेश्वर का प्रेम में ही बने रहना है। पड़ोसी को बोलो, प्रभु के प्रेम में बने रहो। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, यदि मैं प्रेम ना रखूं तो टनटनाती घंटी के समान हो, जनजनाती जान के समान हो। यदि मैं जलाने के लिए अपने शरीर को दे दूं, यदि पूरे संपत्ति में कंगालों को खिला दूं, स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलूं, यहाँ तक मेरे अंदर विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, यदि प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं है। तब तक प्रभु के प्रेम का अनुभव आपको नहीं मिलेगा जब तक आप समय निकाल कर प्रभु की उपस्थिति में समय नहीं बिताएंगे। हालेलुया। प्रेम कोई शब्द ज्ञान नहीं है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ बोलने से प्रेम नहीं होता। प्रेम एक अनुभव है। प्रेम एक अगापे, वो प्यार है जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय को डालता है, हमारे हृदय के अंदर उंडेलता है। आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। दूसरी बात, मसीह में बने रहना। पहली बात परमेश्वर का प्रेम में बने रहना और दूसरी बात मसीह में बने रहना। सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे, मसीह में बने रहना। और यूहन्ना 15 अध्याय पढ़ेंगे सभी लोग। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 6वां पद, 15 अध्याय 6 पद पढ़ेंगे। यदि कोई मुझ में बना यदि रहे, कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता, तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और हैं, लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। और वो जल जाती है। यदि आप लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 15 अध्याय, तो पूरे अध्याय में बने रहने के विषय में लिखा है। कई सारे पौलुस भी बोला कि मसीह में, इसका मतलब हमें प्रभु में या मसीह में हमेशा बना रहना है। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर उदाहरण दिया, एक डाली, एक पेड़ और डाली के साथ। एक पेड़ होती है जिसमें डालियाँ होती है, उस पेड़ में से यदि डाली को काट देंगे तो बना नहीं रहेगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु में बना रहे, अंत तक परमेश्वर में हमें बना ही रहना है। हो सकता है अंत हमारे मृत्यु हो सकता है, हो सकता है अंत यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो सकता है,
परंतु जब तक हम जीवित है, जब तक प्रभु आपको और मुझे इस पृथ्वी में जीवित रखेगा, तब तक हमें प्रभु में लगातार और लगातार बना ही रहना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एक पद पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 पद। जो दुख तुझको झेलने होंगे जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, उनसे क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। मसीह में बने रहना एक आसान जीवन नहीं है, इसलिए प्रेरितों के पुस्तक यदि 16 अध्याय भी पढ़ेंगे, वहाँ पर बाइबल बताती है कि छेलू का मन को प्रेरितों ने स्थिर किया और विश्वास में बने रहकर दुख उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। जब हम प्रभु में बने रहते, कई सारे समस्या होगी, तकलीफ होगी, टेस्टिंग, टेम्पटेशन, ट्रिबुलेशन अर्थात परीक्षा, सताव और प्रलोभन जीवन के अंदर होगी, परंतु इन सारे सताव, परीक्षा, प्रलोभन से कहीं बढ़कर आपको और मुझको मसीह में या प्रभु में बने रहना बहुत बहुत जरूरी है। केवल कलीसिया आना, केवल प्रभु के लोगों के साथ संगति करना काफी नहीं है, परंतु जो सोमवार से लेकर शनिवार जो हमारे दैनिक जीवन है, हमें परमेश्वर के अर्थात यीशु मसीह के साथ मसीह में बने रहना बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो पहली बात, हमें परमेश्वर का प्रेम में बने रहना है। दूसरी बात, आपको और मुझको प्रभु में हमेशा हमेशा बना रहना है। आपके बच्चे यदि आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे, घर पे है या घूमते रहेंगे, कैसा लगेगा? है कि नहीं? ऐसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि वो जो प्रभु है, आप उसके साथ घनिष्ठ संबंध को समय बिताए। आमीन। मेरी मम्मी की बड़ाई नहीं करता, परंतु रोज सुबह 4 बजे उठ के दुआ करती है। और गांव में काफ़ी जंगली स्थान है, संकेत पॉल आए थे मेरे साथ, हम भी घूमे फिरे, तो मम्मी जो है जंगली स्थानों में जाकर दुआ करती है। और मुझे वो बातें याद आए कि हम लोग भी पॉल, संकेत और एक फ्रेंड था हमारी, जो एक बार कलीसिया में आया था, हम लोग चारों मिलकर जाकर जंगल में दुआ किए, स्तुति आराधना करने लगे। और बाइबल में भी हम देखते कि यीशु मसीह भी जंगली स्थानों में जाकर दुआ करता था, परमेश्वर पिता के साथ घनिष्ठ संबंध को वो बनाता था। हालेलुया। तो बने रहना केवल रविवार के दिन नहीं है, बने रहना केवल प्रभु धन्यवाद बोलने से वो नहीं चलेगा। काम चलने वाला जिंदगी नहीं जीना है, परंतु प्रभु के उपस्थिति में वचन के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु में लगातार और लगातार बने रहना है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। तीसरी और अंतिम बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। तीसरी बात जो है, वचन में बने रहना। सब लोग बोलेंगे वचन में बने रहना है। यूहन्ना 15 अध्याय 7 पद पढ़ो संकेत। हाँ। यदि तुम मुझ में बने रहो, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुम में बना रहे, अर्थात यीशु मसीह के साथ बने रहने का रास्ता ही प्रभु के वचन में बने रहना। यीशु मसीह थोड़े दिखता है, वो तो अदृश्य परमेश्वर है, ना दिखाई देने वाला प्रभु के साथ यदि आप बने रहना चाहते हैं, तो एक माध्यम में एक रास्ता है, वो है परमेश्वर का वचन। और आगे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कई बार हम मांगते हैं परंतु मिलता नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि हम वचन में बने नहीं रहते हैं। हालेलुया। वचन में बने रहने का 3 रास्ते हैं। नंबर 1, वचन में जो है परमेश्वर का आज्ञा है। सब लोग बोलेंगे परमेश्वर का आज्ञा है। और परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दिया। प्रभु ने कहा अब्राहम को कि 3 बातें छोड़ने के लिए, नंबर 1 माता पिता छोड़ने के लिए कहा, नंबर 2 कुटुंब को छोड़कर, नंबर 3 अपने देश को छोड़कर
निकला और जहां मैं तुझे बताता हूं उस देश को तू चला जा। तो अब्राहम ने जो है परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया। जो कुछ परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उसने आज्ञा का पालन किया। और जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, दूसरी बात हमारे जीवन के अंदर प्रतिज्ञा पूरा होता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में नंबर 1 परमेश्वर का आज्ञा है। पूरे बाइबल में कितने आज्ञाएं हैं? 6,000 6,500 से अधिक है। और केवल नया नियम में 1,050 आज्ञाएं हैं। ये गोरे गोरे लोगों ने हिंदुस्तान में आके सिखा दिया। केवल 10 आज्ञा में से 2 आज्ञा बना दिया। सबसे पहली बात, परमेश्वर से अपने सारे प्राण से, सारे शक्ति से और सारे जीव से प्रेम कर, और दूसरी आज्ञा अपने पड़ोसी से प्रेम कर। ऐसे गलत टीचिंग देके चले गए। सारे कलीसिया में यही चर्चाएं होती है। परंतु मत्ती से लेकर यदि प्रकाशित वाक्य तक देखा जाए तो 1,050 आज्ञाएं पाई जाती है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरा हो, तो पहला रास्ता है परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना। जब अब्राहम ने परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के लिए किया, वो प्रतिज्ञा अब्राहम के जीवन में पूरा हुआ। अब्राहम अपनी पत्नी को लेकर निकला और परमेश्वर ने उसको धन संपत्ति में, भेड़ बकरियों में, दास दासियों में इतना आशीष दिया कि अनगिनत हुआ। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, है अब्राहम, आकाश के तारों को देख, गिन। उसने 1 2 3 ऐसा गिनने लगा। इस जैसे आकाश में तारागण है, जैसे समंदर के बालू के समान अनगिनत तेरे संतान पृथ्वी के ऊपर होगा। ये परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया। हालेलुया। तो वचन में नंबर 1 प्रभु की आज्ञा है, नंबर 2 परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, और नंबर 3 परमेश्वर का वाचा है। यही अब्राहम के साथ उत्पत्ति 15 अध्याय यदि आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने वाचा बांधा। परमेश्वर ने 10 ऐसे राज्य है, 10 ऐसे जगह है जहाँ पर परमेश्वर ने उसे वाचा बांधा कि वाचा जो है 2 लोगों के बीच में होती है। लेकिन जिनकी शादी हुई उनको पता है, वाचा जो है 2 लोग मिलकर बांधा जाता है। वैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम के साथ भी वाचा बांधा, और वो वाचा ये है कि 10 ऐसे जगह है जहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। तो 3 बातों में इससे हमें बने रहना है। नंबर 1 परमेश्वर का प्रेम में बने रहना है, और दूसरी बात मसीह में अर्थात प्रभु में बने रहना है। नंबर 3 परमेश्वर का वचन में बने रहना है। परमेश्वर का वचन में बने रहने का मतलब 3 बातें हैं। नंबर 1 प्रभु का आज्ञा। जब हम प्रभु का आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है, जो वादा है हमारे जीवन के अंदर, वो पूरा होने लगता है। और तीसरी बात, परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ वाचा को बांधता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा, पढ़ेंगे यहोशू 1 अध्याय उसका 7 और 8 पद। यहोशू 1 अध्याय 7 और 8 पद। इतना हो कि तू हिवाए बांधकर, इतना हो कि तू हिया बांधकर, और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है। परमेश्वर यहोशू से कहता है, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा के द्वारा, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। करने में मतलब उन सारे आज्ञा, सारे बातों के अनुसार करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए चौकसी कर। और उससे न तो तू दाहिने और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा उस आज्ञा से जो मैं तुझे देता हूँ, ना तो बाएं मुड़ना ना तो दाएं मुड़ना। और आगे, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। वहां तेरा काम सफल होगा। उससे पहले कि परमेश्वर का सफलता यहोशू के जीवन में आए, एक कंडीशन रखा परमेश्वर ने कि जो व्यवस्था, जो आज्ञा में मूसा के द्वारा, मेरे दास के द्वारा दिया है, उसको मानने की तू चौकसी कर। और 8 पद,
व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न हाँ, उतरने व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से मतलब तेरे मन से, तेरे हृदय से कभी उतरने ना पाए, अलग ना होने पाए। जो आज्ञा मेरे दास के द्वारा जो व्यवस्था की पुस्तक में तुझे दिया है, उस पुस्तक के अंदर जो आज्ञाएं लिखी गई है, जो व्यवस्था लिखा गया है, उस व्यवस्था तेरे मन के अंदर, तेरे हृदय के अंदर बना रहे, तेरे चित्त में बना रहे। और आगे, पाए। इसी में तू रात दिन ध्यान दिए हाँ, रहना, इसी में तो रात दिन क्या करते रहना, ध्यान दिए ध्यान रहना। देते रहना। इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है, हाँ, इसलिए जो कुछ उस पुस्तक के अंदर जो मनुष्य जाति के लिए जो आज्ञाएं लिखी गई है, पढ़ो आगे, उसके अनुसार करने की तू चौकसी हाँ, करे, उसके अनुसार करने से यदि तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे ऐसे ही करने से तेरा काम सफल होंगे। और तू हालेलुया। प्रभावशाली होगा। और तू प्रभावशाली होगा। सफल होना, प्रभावशाली होना, ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। हालेलुया। हर उत्तम आशीष से आर्थिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, सेवकाई क्षेत्र में जो सफल होने का ही एक माध्यम, रास्ता वो है जो प्रभु का आज्ञा, जो परमेश्वर ने हमें अपने वचन के अंदर दिया है। जब हम उस आज्ञाओं को मानते हैं, तब परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा, जो प्रभु का वाचा है हमारे जीवन के अंदर पूरा होने लगता है। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधा था, वही प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, वही वाचा नए नियम में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह के माध्यम से आपके साथ, मेरे साथ भी बांधा है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। जोरदार ताली बजाए प्रभु के वचन के लिए। तो 3 बातों में बने रहना है। नंबर 1, प्रभु का प्रेम में बने रहना है। नंबर 2, मसीह में बने रहना है। नंबर 3, प्रभु के वचन में बने रहना है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष करे।